को, मैं हूँ होनरंग मंगनोहम। और काफ़ी समय से मैंने ये खबर सुना था कि वानू विलेज में पीडीएस को लेके प्रॉब्लम हो रहा है, और वहाँ पे जितना पब्लिक को चावल मिलना चाहिए उतना चावल नहीं मिलता है वहाँ पे। और वहाँ पे ओवर चार्जेस पैसा ले रहे वहाँ पे। और इसलिए मैंने ये उनका फार्म ओनर्स की जो पार्टनरशिप है उनसे पूछा कि आ, इसका ये चार्जेस क्या के लिए यूज़ करता है बोल के। तो उन्होंने बताया वो गाड़ी भाड़ा के लिए यूज़ करता है बोल के। और मैंने लोंगडिंग की जो DFCSO से बात की तो उन्होंने अब तक तो ये रिटर्न कंप्लेंट नहीं आया है बोल के। अगर आएगा तो अगर मिसयूज़ मिलेगा तो ज़रूर एक्शन लिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। थैंक यू। जो आपका दो बस्ती के लिए जो पीडीएस प्रॉब्लम्स हो रहा है आपका बस्ती में, उनका बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो हम गांव वाले तो पहले से हमको रिपोर्ट दे रहा था, थोड़ा इरेगुलर ठीक टाइम में चावल नहीं पहुंचा रहा है। और 35 kg मिलने का में उसमें 25 kg दे रहा है। और एवाई में 35 kg मिलना था, उसमें 25 kg दे रहा है। और बीपीएल में पर पर्सन को 5 kg करके मिलना था, उसमें डायरेक्ट करके उसमें भी 25 kg दे रहा है। और एपीएल का रेट था 13 रुपीज़, उसमें भी 14 रुपीज़ ले रहा है। हाँ। और बीपीएल का भी ऐसा 3 रुपया था, उसमें भी 4 रुपया ले रहा है। बीपीएल में भी ऐसा ही 3 रुपया था, उसमें भी 4 रुपया ले रहा है, बल्कि हमको रिपोर्ट दे रहा था। क्या होगा आप लोग के संभाल लो, बल्कि हम थोड़ा शांति में था। हम बहुत बार उसको MS नाहिम को हम बार हम समझाया, बात नहीं मान रहा है। ये प्रॉब्लम्स ये कब से हो रहा था आपका बस्ती में? ये प्रॉब्लम 2018 से ही ये हो रहा है। अच्छा, रेगुलरली मंथली मैंने पीडीएस आपको मिलता है बस्ती में? कभी नहीं मिलता है, कभी हम भी अभी तक गाँव में नहीं रहते। गाँव वाले बोल रहे थे नहीं मिल रहा है बोल के। हम भी प्रूफ उस दिन ये लॉकडाउन में हम लोग का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हम लोग का अरुणाचल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी ने हम लोग को फ्री रेशन दिया है। पर फैमिली को 18 करके दिया है। उसमें हम पकड़ लिया, उसमें भी किसी को अभी तो 36 फैमिली को नहीं मिला है इसमें भी। और यूनिफॉर्म भी नहीं दिया है, किसी को 30 kg, किसी को 36 kg ऐसा करके दे रहा है। उसमें हम प्रूफ हो गया। ये MSW नाहिम का फेयर प्राइस शॉप से हम लोग का गाँव नहीं चलेगा। अगर कंटिन्यू वो चलाने के लिए देगा तो हम लोग का गाँव को मरा देगा, सुकाई कर देगा, गांव में हल्ला हो जाएगा। इसके लिए वो MSW नाहिम का फेयर प्राइस शॉप कैंसिल करके दूसरा फेयर प्राइस दूसरा नाम पर चलाने से ठीक हो। अच्छा आदमी को चुन के ना, हम लोग चुना देगा। हम गांव का बीच में हम लोग अच्छा आदमी को चुन के देना पड़ेगा। আমি আসামিজ পৰা জবাব দিম। PDS চিষ্টেমটো আমাৰ গাঁৱতে 2018 পৰা ইনৰেগুলাৰ হৈছে। মানে জানুৱাৰীতে দিব, মাৰ্চতে দিব, জুন মহিনাতে দিব, এনেকৈ ইনৰেগুলাৰ হৈছে। এইটো বহুত প্ৰব্লেম ফেচিং হৈ আছে। আৰু 2018 নৱেম্বৰ মহিনা বি দিম বুলি কৈ কিনে এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। এইটো বি 2018 নৱেম্বৰ মহিনাতে হোৱা কথাটো মানে 2019-20 ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰতে এইবিলাকে ওলাই দিছে। আমি এইবিলাকে যেতিয়া মানে ডিছকাশ্যন হোৱা মতে। আৰু একটা কথা, এদিনা মানে আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা লকডাউন এগেইনষ্টে মানে ফ্ৰী চাউল দিয়া আছিলে। এইটো চাউলটো বি একজন ল'ৰাতে মানে 30 kg, একজন ল'ৰাতে 35 kg, আৰু
নোপোৱা মানুহ বি বহুত আছে এনেকুৱাকৈ প্ৰব্লেম হৈছে এইটো কাৰণে MSW9M-ৰ ফেয়াৰ প্ৰাইচটো আমাৰ গাঁৱতে নহ'লে ভাল আছে আমি চিধা কৈছে আমি নিজে গাঁওবুঢ়া হয় এইটো চাই আছে হ'লেও মানে আমাৰ পাব্লিক লগতে ইমানটো পিছ কৰাই আছিলে হ'ব বুলি একটা কনচিডাৰ হৈ পেলাই এতিয়া মানে এনেকৈ ৰাখি बहुत प्रॉब्लम फेसिंग हुई से मैंने मैं यही बोलना चाहता हूँ कि बहुत साल से हमारा गांव पे विदेश चावल जो है इरेगुलर हो रहा है बोल के बहुत सारे आदमी लोग पब्लिक का इंफॉर्मेशन आ रहा है। मैं एक पंचायत का इंटरिम कमेटी हो के मैं थोड़ा कुछ गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट से अंडर द चार्ज ऑफ DC लॉन्गडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव से थोड़ा कुछ अपील करना चाहूँगा कि हमारे गांव में बहुत साल से इरेगुलर विदेश चावल हो रहा है। तो ऑफिस का इंक्वायरी लेके देखा है तो वहाँ से रेगुलरली सप्लाई कर रहा है सप्लाई ऑफिस से। तो हम लोग का गांव में इरेगुलर हो रहा है। 2-3 महीना के बाद ये PDS चावल आता है गांव में और वहाँ पे बहुत कुछ ये हो रहा है। चावल जितना मिलना था उतना नहीं मिल रहा है और जब भी चावल कभी लाता है तो उसमें भी सबको नहीं मिलता है। गांव में 20-10 आदमी को रह जाता है चावल नहीं दे के वो लोग एम्प्टी बैग लेके वापस चला जाता है। ये भी केस बहुत है गांव में। और मैं ज़रा बोलने नहीं चाहूँगा कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट को और हमारा लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव को मैं यही अच्छा से इन्वेस्टिगेशन करनी से ठीक है गांव की बढ़ाई के लिए आम जनता की बढ़ाई के लिए। रिपोर्ट के हिसाब से हम लोग जब चेकिंग किया है जब ऑफिस में हम लोग उसको अपडेट किया है तो 2018 अप्रैल का 18 का मिसिंग हुआ है कम्प्लीटली। 2018 month ration a monthly distribution was completely missing which is reported and revealed by the licensee owner। तो लाइसेंसी ओनर लोग उन्होंने कहा है कि 2018 का चावल मिस हो गया। तो हम लोगों ने ऑफिस में फिर उसका रिपोर्ट दिया तो ऑफिस से तो क्लियर कट 2018 का कोई ये नहीं हुआ है गायब नहीं हुआ है। तो हम लोगों ने फिर और सवाल किया है। फिर दिसंबर का भी ऐसे मिस यूज़ हुआ है। दिसंबर महीना का भी फिर हम लोग को नहीं दिया है तो उसका भी मिस हुआ है। पब्लिक रिपोर्ट ऐसे आ रहा है और देखा है कि कार्ड उसका जो एंट्री में उसका सिस्टमेटिक एंट्री नहीं किया और दिसंबर का भी उसमें है ही नहीं। दिसंबर का भी जो कार्ड में एंट्री भी नहीं है तो दिसंबर का भी मिसिंग हो गया। उसके बाद फिर प्राइस जो रेट है जो PDS का रेट है एक्चुअल में APL का 12.50 पैस समथिंग गवर्नमेंट का रेट बता रहा था जब ऑफिस में हम लोग विजिट किया। लेकिन उसका रेट ये लेवल में ये MSW9M का जो ओनर है और लाइसेंसी एंड पार्टनरशिप दोनों उसका प्राइस जो ले रहा है 1 रुपया ज़्यादा 1.50 पैस ज़्यादा ले रहा है। उसके बाद फिर BPL का 3 रुपीज़ था पर केजी लेकिन उसका भी 4 रुपया ले रहा है। फिर AAY का भी 3 रुपीज़ था उसका भी 4 रुपया ले रहा है। तो इसी तरह रेट का भी ऐसे। फिर अगेन जो AAY बेनिफिशियरी को जो बेनिफिशियरी AAY कार्ड होल्डर को 35 एक्चुअल जो गवर्नमेंट का जो PDS नॉर्म्स PDS सप्लाई प्रोसीड्यूर के हिसाब से PDS में उसका AAY का जो है AAY का 35 देना था लेकिन उन लोगों ने 25 फिक्स दे रहा है अभी तक। 2018 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक उन लोगों ने फिक्स 25 दिया है AAY का भी। फिर BPL का भी पर यूनिट था पर यूनिट 5 केजी एक यूनिट के हिसाब से देना था लेकिन उन लोगों ने फिर फिक्स 25 किया है। चाहे उसमें मेंबर ज़्यादा हो कम हो उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद फिर APL का भी उन लोग ले रहा है 20 केजी दे रहे हैं। 20 केजी में 20 केजी
देना चाहिए था गवर्नमेंट से, लेकिन अभी जो है वो लोग 2018 से लेकर अप्रैल 2020 तक उन लोगों ने 18 केजी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो 2018 में जो मिसिंग हुआ है उसमें पूरा मंथली मैंने पूरा साल का मिसिंग हुआ है या 1 महीना 2 महीना ऐसा मिसिंग हुआ है? 2018 अप्रैल में जो मंथ का अप्रैल पर्टिकुलर अप्रैल का मिसिंग हुआ है। तो हम लोग इसका ऊपर में हम लोग बहुत चर्चा किया है, बहुत रिक्वेस्ट किया, क्या हुआ है, हम लोग सवाल किया है, फिर अच्छा एक अपडेट लिया है, लेकिन सही ढंग से वो लोग जवाब नहीं दे रहे। तो हम लोग मीडिया का थ्रू से वो लोग को और गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव है लॉन्गडिंग का, जो पीडीएस का जो चेयरमैन है, तो उन लोग से भी, चेयरमैन लोग से भी हम लोग का पूरा गांव का सिटीजन की तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये चीज़ को एक इनिशिएट लेके, एक जल्द से जल्द इनिशिएट लेके उन लोगों को एक लीगल एक्शन, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। संग्राम अग्रवाल। संगम अग्रवाल। अग्रवाल। आप ये लाइसेंस होल्डर के साथ आपका क्या पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप है ना? तो सुनने में आया है कि ये बस आपका यहाँ पे जो पब्लिक को जितना मैंने मिलना चाहिए उतना चावल नहीं मिलता है, उसका बारे में क्या कहना है आपका? लूज बैग आता है फर्स्ट, तो लूज बैग के लिए बस्ती में नहीं जुड़ा सकता है, फिर बस्ती वाला पूरा मांगता है, उसके लिए हम लोग AY और BPL का मिला के दे रहा था 25 kg करके नहीं जुड़ने का कारण, और जो ये APL का 18 kg दे रहा था। आज भी हम लोग दे रहा है, उसमें भी अभी क्या होता है, अभी तक नहीं जुड़ना चाहिए मेरे ख्याल से लूज बैग के कारण। गवर्नमेंट से जो इशू करता है वो लिमिटेड शायद आता होगा, लेकिन यहाँ पे जैसे कि लाइक APL का आप 18 kg देता है, जैसे कि 20 किलो होना चाहिए। अभी 20 kg दे रहा है फिलहाल, तो अभी 20 kg देने से नहीं जुड़ेगा लग रहा है, क्योंकि लूज बैग आया वो हर बार पहले भी दिया है, नहीं जुड़ता है। तो आपको लास्ट में मैंने बचता होगा उसका चावल जो कभी वो कभी क्या तो करता है? कभी कभी 1-2 बैग बच भी जाता है, कभी कभी जो शॉर्ट पड़ जाता है, काट के लिए भी रह जाता है देने के लिए, नेक्स्ट टाइम फिर मिलाना पड़ता है। जब आपको नहीं जुड़ता है तब आप वहाँ पे आपका ऊपर वाला से मैंने आप डिमांड नहीं रखता है उसको उसके हाँ, लिए? बोल चुका है कितना बार, तो वो लोग सप्लाई नहीं भेजता है? नहीं भेजता है। एग्जैक्टली। हाँ। और जो 2018 का जो अप्रैल में मिसिंग हुआ है बोल के सुना, हाँ, तो वो कहाँ तक सच है? वो तो अभी तक ऑफिस में भी हम लोग कर चुका है इंक्वायरी जो, जी। और उसके बाद में हम लोग डीलरशिप को भी बता चुका है कि 2018 का हम लोग को नहीं मिला बोल के अप्रैल का। जी। और हम लोग दोनों जो पार्टनरशिप है, जो मालिक डब्ल्यू नियाम जो जिसका वो लड़का ही होगा, दोनों पार्टनरशिप है, दोनों हम लोग उसके लिए अभी तक फ़िलहाल घूम रहा है ऑफिस में और ये डीलरशिप में। तो ऑफिस वाला क्या रेस्पॉन्स किया आपको उसके लिए? ऑफिस वाला के पास में तो हम लोग का ये नोकलम भैया गया था जो पार्टनरशिप है। और जो APL का जो जैसे कि 13 होना चाहिए, लेकिन उसमें आप कितना चार्ज कर रहे हैं? उसमें पहले 14 ले रहा था, क्योंकि हम लोग का पहले गाड़ी भाड़ा नहीं दे रहा था, गाड़ी हम लोग खुद से बुकिंग करके लाता था। जी। 10,000 लेता था यहाँ तक का भाड़ा लॉन्गडिंग से यहाँ। और BPL और AY का कितना चार्ज कर रहे हैं, और चावल कितना इशू कर रहे हैं आप? चावल तो 25 भी पहले इशू कर रहा था नहीं जुड़ने का कारण, और चार्ज जो 4 रुपीज़ करके ले रहा था KG में। 4 रुपीज़ ना? हाँ, क्योंकि वो पहले हम लोग का गाड़ी का भाड़ा नहीं मिलता था। हर महीना आप ऐसा ही चलाता है या आप डाउन चार्जेस करते हैं? नहीं, हर महीने पहले ऐसे ही था, अभी पूरा ऑफिस का मुताबिक दे रहा है। और चावल भी ऐसे ही दे रहे हैं? हाँ, कितना टाइम? अभी चावल तो अभी लूज बैग आया, कितना आदमी को अभी नहीं जुड़ेगा वो तो पता नहीं। तो कभी कभी जब बेनिफिशरीज को चावल नहीं मिलता है तब आप क्या करते हैं उसके लिए? उसके लिए नेक्स्ट टाइम मिलाना पड़ता है, पहले तो नेक्स्ट टाइम मिला रहा था, अभी और देना पड़ेगा हम लोग तो नहीं जुड़ने से। तो जो कभी कभी जो चावल बच जाता है आपका यहाँ से स्टोर में, उनको आप क्या किया जाता है? उसका कभी कभी हम लोग को जो ये हमें काम में लगाता है आदमी कोई जो देने वाला को, वो लोग के लिए देने के लिए हम लोग कभी कभी 1-2 बैग बेच देता है। Hello. 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 Good morning, sir.
हाँ मॉर्निंग। हम होनरंग वांगनाम बोल रहे हैं, प्रेस रिपोर्टर अरुणाचल प्रदेश से। हाँ सर ये DFCS और लोंगडिंग है ना सर आप? जी जी हाँ। तो सर ये वानू और नामडिंग का जो PDS का वहाँ में जो PDS दे रहे हैं वो थोड़ा इशू जो है, थोड़ा प्रॉब्लम्स हो गया। और वहाँ में जो ऐसा है कि जितना मैंने काफी साल से मैंने जितना पब्लिक को मिलना चाहिए उतना मैंने पब्लिक को चावल नहीं मिलता है वहाँ पे। और लाइक APL को वो लोग जो 18 kg पर हाउस होल्ड दे रहे हैं ना सर, और चार्जेस कर रहे हैं वो लोग 14 रुपीज। BPL और AY को जो है 25 kg दे रहे हैं और 4 रुपया चार्ज कर रहे हैं वो लोग। तो वहाँ का बस्ती वाला का जो जैसे कि राजा हो गया, गांगबोरा हो गया और स्टूडेंट लीडर हो गया, वो लोग जो है डिमांड कर रहे हैं कि उसको चेंज करना है ना। तो वो प्रॉब्लम को लेके आप क्या कहना चाहेगा सर? नहीं मेरा हम तो स्ट्रिक्टली मेरा यहाँ से तो हम लोग रेट को भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, हमारा जो अप्रूवल रेट है ना। हाँ। और काफी तक जैसे अभी अब मेरा नजर में तो मेरा सामने में तो कोई अभी तक कोई भी कंप्लेन वगैरह लेके नहीं आया है। हाँ। तो अभी गमडिंग और वो सब तो चावल तो मेरे साथ हमको तो मिल ही रहा है, मेरा नजर में कोई पब्लिक तो अभी तक आया नहीं है। वो लोग हम कल वहाँ जाके पहुँचे हैं बस्ती में, तो वहाँ का रिपोर्ट लिया मैंने। हाँ और वो लोग बता रहा था कि आज मैंने रिटर्न कंप्लेंट जो है ऑफिस में जमा दे देगा बोल के। हाँ और मैंने रिटर्न कंप्लेंट जो दिया नहीं है, लेकिन जो सप्लायर मैंने आई मीन जो फार्म ओनर है हाँ उनको तो मैंने ओरली मैंने वो लोग समझा दिया था बार बार ना, लेकिन नहीं मान रहे मैंने। इस तरह का प्रॉब्लम है, तो वो लोग जो चाहता है कि मैंने उसको चेंज करे ना, ऐसा डिमांड किया है वो लोग प्रेस में। ये मेरा ऑफिस का तरफ से कुछ भी गलती नहीं है, सप्लायर ठीक है। आपका जैसे APS डीलर है, अगर वो बदमाश करता है तो उसको कंप्लेंट देने दीजिए। हाँ 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 हाँ, वो लोग बता रहे हैं मैंने ऑफिस का प्रॉब्लम नहीं है ये, लेकिन जो चावल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो लोग का प्रॉब्लम है बोल के बताया है। और वो लोग जैसे कि APL और BPL का कितना चार्ज होना चाहिए था सर पर किलो? APL का होता है 13 रुपीज। 13 रुपीज ना। हाँ और BPL BPL का जो होता है वो 3 रुपीज होता है पर हाँ केजी। हाँ, AY का AY का भी 3 रुपीज है पर केजी। 3 रुपीज ना। अच्छा, वो लोग जो है 4 रुपया BPL और AY का चार्ज कर रहे हैं ना। और उसका रीजन भी मैंने पूछा कि जो पार्टनरशिप वाला है उनको पूछा कि एक्स्ट्रा चार्ज क्यों करता है और चावल जो कम क्यों देता है बोल के। तो उन्होंने बताया कि जो मैंने लॉन्गडिंग से जो ट्रांसपोर्टेशन लेके आता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए उन्हें भाड़ा के लिए वो लोग यूज करता है उसको बोल के ऐसा बताया है। तो उसका बारे में क्या कहना है सर आपका? नहीं ट्रांसपोर्टेशन तो हम लोग यहाँ से दे ही देता है ट्रांसपोर्टेशन। ऑफिस से अलग से देते हैं ना सर? मैंने हम लोग पहुंचा देता है जगह में। हाँ हाँ। तो ट्रांसपोर्टेशन अगर लेता भी तो है वो तो APS लोग ही मिस यूज करता है। हाँ, मतलब कि जो बेनिफिशियरीज मिलना चाहिए वहाँ से मैंने नहीं काटना चाहिए ना। नहीं करना चाहिए। हाँ 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 हाँ। तो भी एक चीज है जो फ्री राइस वाला जो मैंने एक बार लास्ट टाइम दिया था ना सर, ये मई में, उसमें वो लोग का जो है वानू और गामदिंग का टोटल मिला के 36 हाउस होल्ड को मैंने बेनिफिशियरीज नहीं मिला है, कम मिला है बोलते हैं। तो उसका बारे में क्या बोलेगा सर आप? नहीं वो जो फ्री राइस जो है, हाँ हम लिस्ट मांगा था उन लोगों से। हाँ। तो लिस्ट जो सबमिट किया है हमको राजा और वहाँ का साइज मिनिस्टर होके हमको यहाँ में सबमिट किया है। हाँ। तो उसी का मुताबिक ही हम तो अलॉटमेंट किया है। हाँ। अगर 36 आदमी लेस वगैरह हो गया तो वो उन लोगों का गलती है। मतलब कि वो लोग का बोलने का मुताबिक ऐसा है कि जो मैंने 50 kg मैंने समझ के मैंने चावल बैग लेके आता है, लेकिन चावल में मैंने बैग में चावल जो कम होता है किलो जो ना, ऐसा करके मैंने उसका वजह से
मैंने बस गया मैंने जो हाउस होल्ड जो नीम मिल के। हम लोग तो हमेशा यहाँ वजन करके ले जाओ, हम लोग तो हमेशा इंस्ट्रक्शन देता है ना। अच्छा तो वो लोग डिलीवरी लेते समय वो अगर वो लोग अपना से चेकअप नहीं करते थे वो उसमें हम तो हमेशा उन लोग का जिसको हम हमेशा वो हमें तो खड़ा नहीं हो पाता है ना। हाँ हाँ हाँ। तब तो फिलहाल अभी आप कहाँ से बोल रहे हैं? फिलहाल हम यही में है, कानूबारी में है सर। कानूबारी में? हाँ हाँ, हम यही का रिपोर्टर है, प्रेस रिपोर्टर। और जो इसका मतलब जो ओनर जो है, डिस्ट्रीब्यूटर जो है, उसका बारे में मैंने चावल जो कम दे रहे, एक्स्ट्रा ओवर चार्ज कर रहे, उसका ये तो मिसयूज हो रहे हैं ना सर। तो अगर ऐसा होता है और वो लोग रिटर्न कंप्लेन लाता है तो आप उसका ऊपर क्या करेंगे? उसका डिमांड फुलफिल करेंगे? इसका ऊपर में हम लोग जैसे हमें गाइडलाइंस है, जैसे रूल है, हाँ, उसको हम लोग देखा जाएगा। मतलब कि जो डिमांड किया जाता वो लोग का डिमांड का ऊपर हिसाब से मैंने आप उसको ठीक करेगा या उसको मैंने कुछ और मैंने केस फाइल करेगा या नहीं, एक्शन लिया जाएगा। हाँ तो केस तो फाइल नहीं करेगा। अगर वो लोग बस्ती लोग मेरे पे कंप्लेन आता है हाँ तो कंप्लेन ये ऑथेंटिक है ना ऑथेंटिक नहीं है वो पहले देख लेगा, उसका बाद में उसका लाइसेंस हाँ इफेक्ट हो जाएगा। अच्छा, हाँ ठीक है सर, तब तो होगा। ठीक, थैंक यू सर।